तो हेलो है नमस्कार दोस्तों। फिल्म सारीपोट्टा शनिवारम एक तेलुगु ड्रामा है जो एक छोटे से गांव सोकुलापालेम के संघर्ष और साहस की कहानी को दर्शाती है। यहां गांव भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है जो उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। फिल्म की कहानी एक्शन, रोमांस और ड्रामा एवं सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत गांव के खूबसूरत झलकियों से होती है। गांव के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन और कल्चर से जुड़े हुए हैं। इसी वक्त राजू यानी नानी का परिचय होता है जो गांव का एक साहसी और खूबसूरत युवक है। वहाँ गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए लोगों की मदद करते हुए दिखाया जाता है। उसकी मासूमियत और साहसी के स्वभाव से पता चलता है कि वहाँ लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है। और मूवी में एस.जे. सूर्या का किरदार जो फिल्म का मुख्य खलनायक है वे गांव में प्रवेश करता है। सूर्या एक शक्तिशाली और भ्रष्ट आदमी है जिसका उद्देश्य है गांव की ज़मीन और उनके संसाधनों पर कब्जा करना। वहाँ गांव के नेताओं को धमकाता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। सूर्या के प्रवेश के साथ ही गांव में टेंशन पैदा हो जाती है और इसी बीच राजू सूर्या के इरादों को भांपता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। मूवी में एक हीरोइन भी प्रकट होती है जो गांव की एक सहायक पुलिसकर्मी है। राजू और प्रियंका की मुलाकात गांव के एक समारोह में होती है। फिल्म में हीरोइन का नाम प्रियंका है और धीरे धीरे इनके बीच प्यार पनपने लगता है। प्रियंका का किरदार मासूम और सहायक है जो गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। और मूवी में तो हीरो और विलन की एंट्री ज़रूर होती है। इसी वक्त सूर्या गांव के लोगों को मजबूर करने के लिए अपने गुंडों को भेजता है, लेकिन राजू अकेला ही सूर्या के गुंडों से भिड़ता है। यहाँ एक्शन, रोमांस और जोश से भरा है। राजू अपनी बुद्धिमत्ता से सूर्या के गुंडों को हरा देता है। इसी वक्त राजू और गांव के लोग सूर्या के खिलाफ एकजुट होते हैं। वे सूर्या के खिलाफ लड़ाई के लिए एक योजना बनाते हैं और उन्हें संघर्ष में लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है जो अपने ज़मीन और कल्चर बचाने के लिए है। इसी बीच सूर्या फिर से अपने गुंडों को गांव पर हमला करने के लिए भेजता है और राजू और गांव के लोग एक बार फिर से सूर्या के गुंडों का सामना करते हैं। यहाँ एक्शन फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसमें राजू बहादुरी और अपनी लीडर की क्षमता दिखाता है। इंटरवल से ठीक पहले राजू सूर्या को चुनौती देता है कि वहाँ गांव की एकता और साहस को तोड़ नहीं सकता। सूर्या गुस्से में आकर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। तो राजू और गांव के लोग अपनी ज़मीन और संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखते हैं। सूर्या अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए गांव के नेताओं को बार बार धमकाते रहता है। कुछ फ्लैशबैक की कहानी दिखाया जाता है कि सूर्या पहले भी गांव की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था लेकिन गांव के लोगों ने हमेशा उसका विरोध किया है। इन दृश्यों से पता चलता है कि राजू का परिवार भी इस संघर्ष में शामिल था और यही कारण है कि राजू गांव के प्रति इतना समर्पित है। इसके बाद मूवी में फिर से एक बार एक्शन सीक्वेंस आता है। सूर्या अपने गुंडों को आखिरी बार गांव पर हमला करने के लिए भेजता है। राजू और गांव के लोग एक बार फिर से सूर्या के गुंडों का सामना करते हैं। यहाँ लड़ाई और भी कठिन और रोमांच बना रहता है। अंतिम लड़ाई और इस वक्त सूर्या की हार होती है। सूर्या और राजू के बीच एक लास्ट बार लड़ाई होती है। राजू अपनी साहस और ताकत से सूर्या को हरा देता है। सूर्या के हार के साथ ही गांव के लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। फाइनली मूवी का एंड हो जाता है लेकिन राजू गांव का हीरो बन जाता है और प्रियंका के साथ उसकी प्रेम कहानी एक सुखद मोड़ पर आती है। गांव के लोग अपनी ज़मीन और संसाधनों की सुरक्षा के लिए एकजुट रहते हैं और गांव में नेतृत्व में एक नए भविष्य और नया कदम होता है।
फिल्म का अंत गांव में खुशहाली और शांति के साथ होता है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? एक नया तरीका से स्टोरी फेस करने की कोशिश है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो हाँ लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।